वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई पुरी जगन्नाथ द्वारा डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म यानी कि लाइगर के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे विजय देवरकोंडा, अनन्या पांडे, रम्या कृष्णन जी और रोनित रॉय। फिल्म लाइगर जो है बेसिकली एक स्पोर्ट्स ड्रामा और एक अनइंटेंशनली फनी फिल्म है, जहां पर इस फिल्म को देखते वक्त जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसमें मैं आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो एक लाइन में बता पाना बहुत ही मुश्किल है ऑनेस्टली। मतलब ये फिल्म एक ऐसी फिल्म है, अगर आप एक हार्डकोर साउथ मूवी फैन हो, अगर आप तेलुगु फिल्मों के बहुत बड़े फैन हो, या फिर अगर आपने इस फिल्म से कहीं पर भी कुछ परसेंट की उम्मीद रखी होगी, या फिर कहीं पर भी आपने इस फिल्म को किसी भी जगह पर किसी भी पॉइंट पर सपोर्ट किया होगा और आपको उम्मीद होगी कि ये फिल्म एक अच्छी फिल्म निकलेगी, तब यकीन मानिए ये फिल्म पोटेंशियल रखती है कि आपको इस थ्रू आउट द फिल्म जो है रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है। और हंसाएगी ऐसा कि मतलब इतनी मतलब बचकानी नॉनसेंस सिली चीज़ें आपको फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी कि आप हंसोगे भी और उसी के साथ रोने भी वाले हो। देखिए, मैं किसी फिल्म के लेकर आज तक बहुत मतलब जो फाइनल वर्डिंग में वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बोलता हूँ कि बिलो एवरेज फिल्म है। पर ये फिल्म जो है जिस स्केल पर इसे बनाया गया है, जिस हाइप के साथ इसे रिलीज़ किया गया है ना, और उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया है, ये वो बिलो एवरेज भी जो है यहाँ पर डिजर्व नहीं करती है। मतलब रीसेंट टाइम में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से अगर कोई बड़ी फिल्म, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग फिल्म साबित हुई है ना, तो वो मैं कहूँगा लाइगर ही है। मतलब कहीं पर भी ये फिल्म जो है किसी भी पॉइंट पर इंप्रेस नहीं कर पाती है। शुरू से लेकर अंत तक फिल्म के अंदर ऐसी ऐसी सिली चीज़ें चल रही होती है जिसे देखकर सही में अनइंटेंशनली आपको हंसी आएगी। फिल्म की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी यह है कि ये फिल्म कहीं पर भी अपनी खुद की प्लॉट को जो है सीरियस नहीं लेती है। एमएमए जो मिक्स मार्शल आर्ट्स के बैकड्रॉप के साथ इस कहानी को प्रेजेंट किया गया है, तो वो कहीं ना कहीं इसे और रीसेंट टाइम की कुछ स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों से थोड़ा सा अलग बना रही थी। और ये कैसा गेम है जिससे मैं कहूंगा कि शायद मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वाकिफ नहीं होगी। एटलीस्ट मैं तो इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, तो ये फिल्म एक ऐसी फिल्म बन सकती थी जिसके माध्यम से जो है इस गेम को जो है हमारी ऑडियंस के सामने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाए, डिटेल्ड वे में प्रेजेंट किया जाए, ताकि ऑडियंस भी जो है इस गेम को समझ पाए। बट जिस तरीके से इस गेम को यहां पे प्रेजेंट किया गया है, वो सही में इस गेम का ही मजाक बना देती है। मतलब जिस तरीके के प्लेयर्स आपको रोनित रॉय के टीम के अंदर देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से फिल्म के अंदर आपको क्लाइमैक्स के अंदर चैंपियनशिप का रिजल्ट डिसाइड होता हुआ नजर आता है, हर एक चीज जो है इस गेम को ही जो है मजाक बना के रख देती है। देखिए, इस वीडियो के अंदर कुछ स्पॉयलर्स भी होने वाले हैं, तो अगर आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको बता दूं कि कुछ इक्का दुक्का स्पॉयलर्स भी होंगे, तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो करिए, अदरवाइज छोड़ सकते हो। फिल्म अगर आप रिस्क पर जाकर देखते हो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो फिल्म के बारे में सबसे बड़ी चीज तो ये फिल्म कहीं पर भी अपने खुद के प्लॉट को, अपने खुद के सब्जेक्ट को जो है कहीं पर भी सीरियसली लेती नहीं है। ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है, बट पूरी फिल्म के अंदर आपको एक कंप्लीट ढंग का अच्छा वेल रिटर्न वेल कोरियोग्राफ एक भी फाइट सीक्वेंस, एक भी मैच जो है देखने को नहीं मिलता है। मतलब आप कंप्लीट किसी मैच को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जितने भी मैच हैं 2-2 मिनट में आते हैं, खत्म हो जाते हैं, कुछ कुछ झलकियां दिखी, खत्म हो गया, किसी ने किसी को मारा, किसी ने किसी को पटका, उसके बीच में इधर उधर के इशारे करते हुए लोग दिख जाएंगे, इधर उधर की गालियां देते हुए लोग दिख जाएंगे, बट मैच के अंदर ढंग का फाइट आपको जो है नहीं दिखने वाला है। दूसरी तरफ फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और जो एडिटिंग हुई है बहुत ही खराब है। पहली बात तो स्क्रीन प्ले के अंदर कुछ भी नयापन आपको देखने को मिलता नहीं है, और ऊपर से जो एडिटिंग हुई है वो इतनी खराब है कि कहीं पर भी कोई भी सीन आ जाता है, कहीं पर भी किसी भी सीन को किसी भी पॉइंट पर खत्म करते हुए कहीं पर भी गाने को डाल दिया गया है, कहीं पर भी फाइट को डाल दिया गया है, कहीं पर भी किसी चीज को खींच दिया गया है, कहीं पर किसी चीज को शॉर्ट कर दिया गया है, जिस कारण से फिल्म जो है कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हमें अपने साथ कनेक्ट नहीं कर पाती है। फिल्म के अंदर अनन्या पांडे थी तो एक बात का भरोसा था कि कोई ना कोई ओवर एक्टिंग जरूर करेगा, पर देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि फिल्म के अंदर बाकी भी काफी सारे ऐसे एक्टर्स थे जो अपने पोटेंशियल से बहुत ही कमजोर तरीके से परफॉर्म कर रहे थे, काफी जगहों पर ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे, जिसका क्रेडिट कुछ हद तक मैं उन एक्टर्स को भी दूंगा, कुछ हद तक मैं फिल्म के डायरेक्टर को भी देना चाहूंगा। फिल्म के अंदर सबसे सरप्राइज और सबसे शॉकिंग परफॉर्मेंस मुझे यहां पे नजर आई रम्या कृष्णन जी की। मतलब उनके द्वारा ऐसी परफॉर्मेंस देखते हुए सही में मुझे बहुत दुख हो रहा था। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को यहां पर हैंडल किया गया है वो सही में बहुत ही खराब है। मतलब लाउड सीन्स में वो इतनी लाउड होकर चिल्ला रही है और शांत
शांत वाले सीन्स में वो इतनी लेजी तरीके से परफॉर्म कर रही है, विश्वास ही नहीं होता है कि वहां पे रम्या कृष्णन जी जो है परफॉर्म कर रही है। उदाहरण के तौर पे फिल्म के इंट्रोडक्शन फाइट सीन के अंदर वो इतनी चीखती, इतनी चिल्लाती हुई नजर आती है, और उसके ठीक दूसरे सीन में जहां पर वो रोनित रॉय के पास जाती है अपने बेटे को लेकर, उस सीन में अगर आप देखोगे तो इतनी मतलब लेजी तरीके से डायलॉग्स को यहां पे डिलीवर किया जा रहा है कि वो अनइंटेंशनली फनी नजर आ रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मजाक में बात चल रही है। दूसरी तरफ फिल्म का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होता है, जो सबसे मतलब आप हर चीज को इग्नोर कर सकते हो बट उसे इग्नोर नहीं कर पाओगे, और वो है इसका क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स इतना सेंसलेस, इतना मजाकिया है कि आप शॉक हो जाओगे। मतलब इस क्लाइमैक्स के लिए माइक टायसन को लेते हुए, लेजेंडरी माइक टायसन को लेते हुए यहां पर इतना हाइप क्रिएट किया गया था। मतलब माइक टायसन का नाम माइक टायसन नहीं रखा गया है, मार्क एंडरसन नाम रखा गया है, जो कि फिल्म के अंदर भी एक लेजेंडरी बॉक्सर का रोल यहां पे प्ले कर रहे हैं। अब इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा लेजेंड है, उसे फिल्म के अंदर अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ जुड़ा हुआ दिखाया है, तो वहीं पर लॉजिक का दी एंड हो गया। उसके बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा मजाकिया है। वहां पर विजय देवरकोंडा और माइक टायसन के बीच में लड़ाई चलती है और उस लड़ाई को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। विजय देवरकोंडा को शाम को जाकर फाइनल मैच खेलना है, तो वहां पे फाइनल मैच के दौरान सब लोग उसका वेट कर रहे हैं, तो वो वेट खत्म हो जाता है। मतलब वहां पे माइक टायसन लाइव चला देता है अपनी फाइट सीक्वेंस को, और वहां पर जो चैंपियनशिप हो रही होती है उसको रोकते हुए यहां पर सब लोग उस फाइनल को, उस फाइट सीक्वेंस को देखने बैठ जाते हैं, और उसी के वर्डिक्ट को, उसी के रिजल्ट को जो है इस चैंपियनशिप के रिजल्ट में डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब क्या चल रहा था, और माइक टायसन क्या करने आए हैं केवल उस पर्टिकुलर कैमियो के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मतलब जितनी अंग्रेजी गालियां आती हैं वो उसे वहां पर देते हुए नजर आते हैं, और ऐसे कैमियो के लिए इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा था, इसे जानकर ही जो है हंसी आती है। मतलब मैं कहूं तो रीसेंट टाइम के अंदर इतने सारे कैमियोज देखे हैं मैंने, वन ऑफ द वर्स्ट कैमियो मैं इसे कहना चाहूंगा, वर्स्ट सिली नॉनसेंस कैमियो मैं यहां पर इसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा बच जाते हैं फिल्म के अंदर अनन्या पांडे, और मैं क्या बोलूं, मतलब फिल्म के अंदर आप हर चीज को इग्नोर कर सकते हो और उनकी परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। मतलब उनसे जो उम्मीद थी उन्होंने वही किया है। पूरी फिल्म के अंदर इतनी खराब एक्टिंग की है कि वो जब जब आती है पर्दे पर आपको क्रिंज फील होगा, आपको इरिटेशन होगा, आपका मन करेगा कि यहीं पर जो है मैं फिल्म छोड़कर थिएटर से निकल जाऊं। इस तरीके का टॉर्चर आपको उनके परफॉर्मेंस के अंदर देखने को मिलता है। कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत करता है, जो भी करता है, बट अगर मेहनत करने के बाद भी अगर आपसे ऐसा काम निकलता है, ऐसा आउटपुट निकलता है, तो शायद हो सकता है कि ये लाइन आपके लिए ना बनी हो। तो इस चीज को अगर वो समझ ले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑनेस्टली परफॉर्मेंस में कहीं पर भी कोई दम नजर नहीं आता है। दूसरी चीज जो फिल्म की बहुत खराब थी वो थे इसके डायलॉग्स में बोलूंगा, डायलॉग्स तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे कि अनइंटेंशनली इस फिल्म को ही रोस्ट करते हैं। मतलब फिल्म की शुरुआत में विजय देवरकोंडा एक लाइन बोलते हैं कि मुझे कहानी सुनानी नहीं आती बट ट्राई करता हूं। मतलब वही हो गया कि फिल्म के डायरेक्टर वो बोल रहे हैं मैं कुछ ट्राई करता हूं, आपका मन करे तो देख लीजिएगा। तो वैसा ही कुछ इस पूरी फिल्म के दौरान फिल्म उस डायलॉग को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ अनन्या पांडे एक सीन के अंदर बोलती है कि मैं बहुत बड़ी स्टार हूं, मैं हॉलीवुड में जाने वाली हूं, वहां पर एक्टिंग करने वाली हूं, ये वो। मतलब एक सीन के अंदर रम्या कृष्णन जी उन्हें जो है ऑस्कर डिजर्विंग एक्टर के तौर पे मतलब डिस्क्राइब करती है। मतलब क्या डायलॉग्स के अंदर चल रहा होता है, और ये डायलॉग्स अनन्या पांडे के लिए लिखे गए हैं। एक अनन्या पांडे का भाई का रोल एक बंदा प्ले कर रहा है, वो अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करता है, संजू नाम मेरा, तो वो जो लाइन, वो संजू नाम है मेरा, वो जो बोलता है, मतलब इतना मतलब क्रिंज, इतना मतलब फालतू लगता है कि पूछो ही मत। मतलब सच बता रहा हूँ, इस फिल्म के अंदर ऐसे ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी जिन्हें देखने का 1% तक मेरा मन नहीं कर रहा था। फिल्म के अंदर अगर कुछ भी अच्छा चल रहा था वो केवल विजय देवरकोंडा, जो बहुत कोशिश कर रहे थे अपने आप को एक एक्शन हीरो के तौर पर प्रेजेंट करने में, कोशिश चलती रहती है। वो जिस तरीके से स्टैमर करते भी हैं, वो इतना ज़्यादा फिल्म के अंदर हो जाता है कि वो फिर बोरिंग लगने लगता है, उसमें कोई मज़ा नहीं है। बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का बहुत ही कमज़ोर है, जो किसी भी सीन को, इसे मास फिल्म के तौर पे प्रमोट किया जा रहा था, वो किसी भी सीन को एलिवेट तक नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म लाइगर एक ऐसी फिल्म है जो मैं किसी भी हाल में किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता हूं। अगर कोई गलती से भी इस फिल्म को आपको रिकमेंड करता है और आप उसकी बात सुनकर थिएटर में चले जाते हो, तो यकीन मानिए जितनी गालियां यहां पर क्लाइमैक्स सीन में माइक टायसन ने अंग्रेजी में दी है, अब शुद्ध हिंदी में आप उस बंदे को उतनी ही गालियां देने वाले हो। तो इस तरीके की ये फिल्म है। तो मैंने फिल्म को बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, मुझे फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई। हो सकता है कि आपको मास्टरपीस भी लग सकती है। जो भी आपका ओपिनियन हो, जो भी आपको कहना हो, यहीं पर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।